Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we will be studying the methods of charging depreciation. एक इसमें के इलस्ट्रेशन है, उसके अंदर जर्नल एंट्री है और उसके अंदर कैसे लिखते हैं मशीन खरीदने के टाइम उसके बारे में बताया है। तो ये इलस्ट्रेशन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आप देखो इसको। दिस इज Fair Industries purchased a machine from Montex Enterprise on 1st October 2024 for 5 lakh. Farm spent 20,000 for loading and unloading and cartage expenses to bring the machinery to factory. Farm further incurred 25,000 for installing the machine. Determine, आप यही निकालो how much अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो और दूसरा पास जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करते हुए एंट्रीज पास करो। तो अमाउंट भी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट जर्नल एंट्री में कॉस्ट होता है 5 लाख। कॉस्ट प्राइस कितने पैसे देंगे खरीदेंगे, पैसा दिया नहीं, लिखा है फ्रॉम मॉन्टेक्स एंटरप्राइज यानी उधार में लिया है, नाम दे रखा है तो उधार। खाली फेयर इंडस्ट्रीज परचेज मशीनरी मतलब पैसे देके खरीदा। तो मशीनरी टू क्या से बैंक, तो यहाँ पे मशीनरी टू मॉन्टेक्स एंटरप्राइज एंड ये कॉस्ट है 5 लाख। आड लोडिंग अनलोडिंग एंड कैरियज एक्सपेंसेस 20,000 और नेक्स्ट होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000। टोटल होगा 5,45,000। दिस इज अमाउंट टू बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे ना, डेट में 1 अक्टूबर जर्नल का फॉर्मेट बनाओ और डेट लिखो। अक्टूबर 1 को मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर ना लिख के यू कुड हैव रिटन दैट कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि वेंडर का नाम दे रखा है। कुड हैव रिटन मॉन्टेक्स एंटरप्राइजेस, ये यहाँ पे लिख सकते हो टू मॉन्टेक्स एंटरप्राइज वेंडर के नाम पे। देन वेंडर को पेमेंट करानी अभी उधार पे लिया है। और ये जो अनलोडिंग ये इस किसी से करवाया है इसको, जैसे अनलोडिंग लोडिंग का खर्चा मिस्टर राम ने करा है तो मशीनरी टू राम, और वो फर्दर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 वो भी हरि ने करा तो मशीनरी टू हरि कर सकते हैं, बट इसको पैसे में दिया है। तो मशीनरी अक्टूबर 1 को मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू आइदर कैश और बैंक जैसे पे करा होगा। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पेड, लोडिंग अनलोडिंग कैरियज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, ये वाला ये दो इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों जर्नल एंट्री हो गया। देन मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन और मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन लिखेंगे। देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। 2 मेथड में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। दीज आर फर्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सेकंड मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, या उसका दूसरा नाम है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, उसको जब मेंटेन करेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे हम चार्ज करेंगे एसेट अकाउंट को। डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग ए नॉमिनल अकाउंट, ध्यान रख लो डेप्रिसिएशन अकाउंट एक खर्चा अकाउंट, ऑल खर्चा अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट। अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस अकाउंट होता है अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है एक्सपेंस अकाउंट। ये चीजें, ये 2 क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में या स्कूल में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्सपेंस अकाउंट होता है
and is transferred to the debit of a profit and loss account का डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है. इन द बैलेंस शीट asset is shown as its written down value, cost less depreciation provided till date. बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीन का कॉस्ट लिखेंगे, एसेट का लेस डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे. तो जर्नल एंट्री कैसे होगा? फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट. और जब फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में बाई साइड में लिखेंगे क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में डेबिट करके लिख देंगे. तो देन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड और क्रेडिटेड टू asset is a method of accounting depreciation whereby book value of the asset is reduced by the amount of depreciation every year. हर साल बैलेंस शीट में एसेट में डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाएंगे. देन दूसरा मेथड होता है, द सेकंड मेथड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन or accumulated depreciation account is maintained. Accumulated depreciation account is maintained. Under this method, depreciation is not credited to the asset account, but it is credited to provision for depreciation account or to accumulated depreciation account. वो asset account में depreciation को credit नहीं करते, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को करते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को करते हैं. एज ए रिजल्ट एसेट अकाउंट इज शोन एट इट्स कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एज ए रिजल्ट एसेट अकाउंट इज शोन एट इट्स कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट को ओरिजिनल वैल्यू में दिखाते हैं. जैसे 1 करोड़ का मशीन है, एसेट साइड में 1 करोड़ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे. Asset account is shown at its cost in the books of account, यानी balance sheet. In the balance and the balance of a provision for depreciation account अगर आप लिख रहे हो या इसको अलग नाम पे लिखते हो, that is accumulated depreciation account. दोनों से कोई एक नाम हो सकता है. And account is common, provision for depreciation account या accumulated depreciation account. Shows total depreciation till date, year after year. मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन उसमें जुड़ के उस अकाउंट में ऐड होता जाएगा. इन द बैलेंस शीट एसेट इज शोन एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बट यूजुअली एसेट साइड में कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एसेट साइड में पूरा कॉस्ट में एसेट दिखाओ, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट दिखाओ. जर्नल एंट्रीज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंड क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या एंट्री होगा. फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें एसेट आता था, इसमें एसेट नहीं आएगा. फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का आ जाएगा. Let us take an example to understand how the asset account will be shown in the balance sheet under two methods. दोनों मेथड में कैसे दिखाया जाएगा. प्रोविजन पर मेथड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मैंने आपका थ्योरी पढ़ा देता हूँ. प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन whereby depreciation for the year is credited to provision for depreciation or accumulated depreciation account, and asset is shown at its cost. एसेट को इसका कॉस्ट में दिखाया जाता है. देन एग्जाम्पल लेंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए फार्म हैज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल ए प्लांट फॉर 1,20,000. डेप्रिसिएशन 10,000 इज चार्ज्ड ईच ईयर. द फार्म क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन 31st March every year. Plant will be shown in the balance sheet as at 31st March 2024 and 31st March 25 under two methods as follows. First method, when depreciation is charged and credited to asset account.
तो प्लांट 1,20,000 2024 में 31 मार्च 2024 में फर्स्ट मेथड में जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट अकाउंट को, तो उसमें लेस डेप्रिसिएशन 10,000 तो आएगा 1,10,000। 2025 में 31 मार्च 2025 में 1,10,000 से फिर 10,000 माइनस कर देंगे। ये देखो ध्यान से देखो, एक साल के बाद प्लांट लेस डेप्रिसिएशन पर 2024-25 1 लाख आ जाएगा। बट सेकेंड मेथड में प्रोविजन प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जिस टाइम हम प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे उस टाइम बैलेंस शीट में 31 मार्च 2024 में हम लिखेंगे प्लांट 1,20,000, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 लेस प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन 10,000, उसमें खाली डेप्रिसिएशन नहीं तो 1,10,000 आएगा। और हो सकता है कि ये इसको 1,20,000 इधर दिखाओ, ये प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन पूरा एंटायर वैल्यू को इधर दिखाओ, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन यहाँ लिख के इधर दिखाओ, यहाँ पे 1,20,000 यहाँ पे 10 आएगा। फिर ये बैलेंस शीट है 2024 का, 2025 का बैलेंस शीट में प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन जहाँ मेंटेन करता है कैसे दिखाया जाएगा ना, प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट देखा जाएगा 1,20,000 लेस प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन 20,000, फाइनल कॉलम में 1 लाख आएगा। या आप 1,20,000 इधर डायरेक्ट दिखाओ और लेस प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन को क्या करो पूरा उठा लो इसको और इसको लायबिलिटी साइड में दिखा लो, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन 20,000, यहाँ पे 1,20,000 यहाँ पे 20, यही होता है आपके डेप्रिसिएशन का प्रोविजन। और इसके बाद हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड। जो बीच में एडिशन कर देंगे, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, हम बीच में क्या करें ना, एक मतलब एसेट खरीद लिया, मशीन था और हमने मार्च 15 तारीख को एक एसेट ले लिया या अक्टूबर 1 को एक एसेट ले लिया, उसके कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो एसेट बेचेंगे उसके ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट बीच में खरीदेंगे उसमें कैसे चार्ज करेंगे। एन एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग एसेट व्हिच इज ऑफ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू में कैपिटल नेचर व्हिच बिकम्स ए पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट, जो कि एग्जिस्टिंग एसेट क्या कि पार्ट होगा, पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट is depreciated over its useful life, is depreciated over its estimated useful life, इसका estimated useful life के ऊपर वो depreciate होगा। Depreciation is calculated from the date of a purchase up to the last date of the year, up to last day of the year, जिसी दिन से खरीदा था उसी दिन से साल का लास्ट डेट तक चार्ज करेंगे। सेकेंड होता है if the rate of depreciation with the words per annum is given, अगर rate of depreciation 10% per annum is given, say it is 20% per annum, तो the date of a purchase of the asset is given, asset का date of purchase भी दिया हुआ है और per annum दे रखा है। depreciation is charged from the date of a purchase, depreciation is charged from the date of a purchase to the last date of the accounting period, जिस दिन खरीदा था उस दिन से अकाउंटिंग पीरियड एंड तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विदाउट द वर्ड्स पर एनम, से खाली 20% दे रखा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल अकाउंटिंग पीरियड irrespective of the date of purchase of the asset। asset का date of purchase न लिख के पूरे साल के लिए चार्ज करेंगे। when question fourth point होता है, when question prescribes that the depreciation we charge for full year, जब क्वेश्चन प्रिस्क्राइब करेगा कि डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए चार्ज होगा, when an asset is purchased then depreciation is charged for full year irrespective of the date of purchase of the asset, यानी you can say irrespective of the time period। क्वेश्चन में बोला है कि पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कभी भी खरीदे 31 मार्च को क्लोजिंग है, 29 मार्च को अगर भी मशीन खरीदा पूरे साल के लिए चार्ज होगा।
और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट बिक गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। तो इफ एन एसेट इज सोल्ड, depreciation is charged on the asset sold from the beginning of the accounting period in which the asset is sold up to the date of the sale of asset. सपोज अक्टूबर 1 को बिक गया, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है ईयर, तो 1 अप्रैल से अक्टूबर 1 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट एसेट इज सोल्ड। और क्वेश्चन में लिखा है इफ द क्वेश्चन प्रिस्क्राइब्स दैट full year's depreciation be charged when asset is sold, depreciation is charged for the full year on asset sold। जो asset sale हुआ है उसके ऊपर पूरे साल का depreciation charge होगा। and this is all about your answer। and it is this question is regarding कि हम कैसे कौन से मेथड में depreciation चार्ज करेंगे, provision for depreciation और accumulated depreciation account, depreciation charged, methods of recording depreciation, methods of recording depreciation हमने पढ़ा आज। This was the main concept which we studied, methods of recording depreciation।